को चीरा जा रहा है, लड़कियों की ब्रेस्ट काटी जा रही है और इन्हें यहाँ राजनीति करनी है। लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई। तुमने बोला लड़कियों को पढ़ाओ, मेरी बहन टीचर बनी। तुमने उसका बलात्कार कर दिया। बंद कर दो पॉलिटिक्स करना। सरकार नहीं चलेगा। लड़कियों की टांगें फाड़ी जा रही है, लड़कियों को चीरा जा रहा है, लड़कियों की ब्रेस्ट काटी जा रही है और इन्हें यहाँ राजनीति करनी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपने आप पे थूकना चाहिए। तुमने लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई। उसकी टांगें तुमने फाड़ दी यार, तुमने उसकी टांगें फाड़ दी। तुमने बोला लड़कियों को पढ़ाओ, मेरी बहन टीचर बनी। तुमने उसका बलात्कार कर दिया। तुमने बोला लड़कियों को स्कूल भेजो। उस 17 साल की लड़की के साथ उसका बाप है, उसका रेप कर रहा था। वो बाप हम में से ही है, वो भाई हम में से ही है, वो लोग हम ही हैं। बंद कर दो पॉलिटिक्स करना, सरकारों को ब्लेम करना। सरकारें हमसे बनती है, हम बनाते हैं सरकार। हमने दी है मोदी को जो पावर उनको मिली है, हमने दी है धामी को जो पावर उनको मिली है। नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हम लोग आज देहरादून के ISBT पर हैं, जहां कुछ दिनों पहले एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई और वो ऐसे समय पर हुई जब उससे पहले ही एक घटना के चलते पूरा उत्तराखंड बल्कि पूरा देश उद्वेलित था। एक घटना बंगाल में बड़े नृशंस तरीके से, जहां एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, एक डॉक्टर के साथ में रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। एक वैसी ही घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हुई और एक घटना देहरादून के ISBT में हुई। उसी के अगेंस्ट आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं देहरादून ISBT पर। और यहाँ इस प्रोटेस्ट में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे हम लोग बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब देहरादून, जो कि कैपिटल है, जहाँ राज्य का सबसे बड़ा बस अड्डा है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी जगह को पुलिस की और तमाम अधिकारियों की, नेताओं की, IAS IPS अफसरों की मौजूदगी सबसे ज्यादा देखी सुनी जा सकती है, उस इलाके में यदि ऐसी घटना होती है तो वो महिलाएं जो यहाँ से ट्रेवल करती हैं वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे साथ में शिवानी है। शिवानी छात्र संघ से जुड़ी रही हैं, श्रीनगर से पढ़ाई की है, अभी दिल्ली में जॉब करती हैं, फ्रीक्वेंटली यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करती हैं। शिवानी, सबसे पहले ये जो हालिया घटना हुई है, आप जैसे लोग, आपकी उम्र के तमाम महिलाएं और किसी भी उम्र की महिलाएं राज्य के इस सबसे कथित तौर से सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले इस बस स्टैंड से जब ट्रैवल करती हैं, इस तरह की घटनाएं क्या संदेश देती हैं, क्या मन में बैठाती हैं? कल आपको फिर दिल्ली निकलना है, तो ट्रैवल के लिए इस तरह की घटनाएं कितना असर डालती हैं? मैंने एक टर्म आता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो अभी तक मैं जब भी ट्रैवल करती थी, मैं यहाँ इस अड्डे में रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हर किसी टाइम पे आई हूँ अभी तक। अब मेरे दिमाग में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है कि क्या कहीं अगला शिकार मैं तो नहीं हूँ, या मेरी जैसी जो मैं और लड़कियों को देख रही हूँ जो प्रॉपर ट्रैवल करती। इवन जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन मैं दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन था वहाँ मैं रात के 12 बजे थी। अब मैं सोच रही हूँ कि हम दिल्ली को, मैं जब यहाँ से जाती तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को वहाँ ना पहुँचूँ। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो निर्भया कांड के बाद दिल्ली को लेकर के हमारे दिमाग में है।
अब जब ये देहरादून में बस अड्डे में, जहाँ मैं कभी भी अपने आप को अभी तक सुरक्षित महसूस कर रही थी, या मेरी जैसी हजारों लड़कियां यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही थी, ये एक ऐसा स्टेट के तरीके से हमारे दिमाग में इसका एक आइडिया है कि ये लड़कियों के लिए बहुत सिक्योर है। हम बाहर की बहुत सारी लड़कियों से बात करते तो लोग कहते कि अरे वो तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सिक्योरिटी है, दिल्ली से या मुंबई से, बड़े महानगरों से ज्यादा यहाँ हम सिक्योर। लेकिन अब शायद हम लोग, ये जो पर्सपेक्टिव था ये बदल गया है। अब हम नहीं कह सकते कि देहरादून या उत्तराखंड उतना सेफ है। तो अब जब ये देहरादून के ISBT में, जहाँ मैं हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते से यहाँ से ट्रेवल करती हूँ, रात को यहाँ से निकलती हूँ, सुबह में वहाँ पहुँचती हूँ, तो शायद अब मैं रात का वक्त यहाँ के लिए भी चूज ना करूँ, या मेरी जैसी हजारों लड़कियां वो वक्त यहाँ के लिए चूज ना करें, क्योंकि हम अगला टारगेट हो सकते हैं, इस पे हमें कोई शक नहीं है। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी खत्म हो रही है। अब जब हम इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो घटनाएं हुई वो हॉस्पिटल के अंदर हुई हैं, जहां हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी का कोई आइडिया हमारे दिमाग में नहीं होता है। तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? घरों का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो 95% का है कि 95% लोग, घरों के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम न दिन में उसको फील कर सकते हैं, ना हम रात, तो हमारे लिए वैसे ही नहीं थी। हम किन कपड़ों में, हम यहाँ इस बस अड्डे में कौन से कपड़े कैरी करें, किस वक्त आए, वी डोंट नो। हम, ये वो जगह है जहाँ से गेट के बाहर पे पुलिस चौकी है, जो शायद सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारे दिमाग से अब बाहर जा रहा है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी तो हो सकता है, या आर्मी के हेडक्वार्टर के बाहर भी तो हो सकता है, कौन सी जगह सुरक्षित है? तो हमारे दिमाग में जो ये घटनाएं हो रही, और पुलिस का जैसा रवैया है, पुलिस हमें इतनी इनसेंसिटिव है। पुलिस, अंकिता भंडारी के इशू हमने देखा कि 0 FIR अभी नया कानून बना है, उसमें सरकार कह रही है कि हमने 0 FIR का प्रोविजन उसमें डाल दिया है, लेकिन 0 FIR तो पहले भी था अंकिता के टाइम पे। हमने देखा कि उसका बाप मतलब 3-4 दिन तक घूमता रहा कि भाई उसका केस दर्ज तो हो, तो वो कहाँ वो 0 FIR होगी? इसके बस अड्डे के बाहर पुलिस थाना है। तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो इस देश की आम नागरिक होने के नाते संविधान ने हमें बराबरी का दर्जा दिया है, वो खत्म हो रहा है हमें। तो ये इस संविधान की हार है, ये इन सरकारों की हार है कि वो हमें सुरक्षा का फील नहीं हमारे दिमाग में आना चाहती है। तो ये एक आम लड़कियों के लिए, हम शायद, मुझे ऐसा लग रहा कि हम शायद पब्लिकली बहुत वोकल हैं, या हम शायद अभी तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे प्लेसेस पे हो रही हैं, तो हमें लगता है कि कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। हम अभी तक सोच रहे थे कि कैब में जाएंगे तो वहाँ शायद चीजें होती होंगी, क्योंकि अभी तक दिल्ली को लेकर के यही आइडिया था, महानगरों को लेकर के। लेकिन अब उस टाइम पे हमें लग रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पब्लिक जो भी चीजें हैं वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब हमारे दिमाग में पब्लिक चीजों को लेकर के भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो रही है। हॉस्पिटल में, वो सरकारी हॉस्पिटल था, ये सरकारी जगह है, कहीं भी हो जा रहा है। तो हमारे दिमाग से अगर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस सोसाइटी के अंदर भी, सरकारों के अंदर भी, प्रशासन के अंदर भी, और आप जिसको कह सकते हैं उसके। और ये पूरी कानून व्यवस्था पे सवाल है। देखिए, शिवानी ने जो बातें कही उसको आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि एक लड़की अगर ISBT से ट्रैवल करते हुए, जनरली घर वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं लड़कियों को कि बाहर से प्राइवेट बसेस चलती हैं, उन्हें मत लीजिएगा, अंदर से ISBT के अंदर से आधिकारिक। अभी तक मैं जब भी रात को ट्रैवल करती थी तो मैं अपने घर वालों को नहीं बताती थी कि मैं रात को ट्रैवल करी। मुझे लगता था कि वो परेशान होंगे और ये उनकी फालतू की चिंता है, मतलब मैं क्यों बताऊं उनको, ये खाली वो क्योस करेंगे और मुझे भी परेशान करेंगे। मैं मतलब हिमाचल से, चंडीगढ़ से रात को 3 बजे आई हूँ इस बस अड्डे पे, मुझे कभी फील नहीं हुआ। हम बहुत बार अलग अलग स्टेट में गए हैं, कभी फील नहीं हुआ। लेकिन अब जब हमें शायद और उस सिक्योरिटी के आइडिया से बाहर निकलना चाहिए था, हम और डर रहे हैं। तो ये मुझ जैसे इंसान के लिए जो हर महीने ट्रैवल करता है, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं बिना डरे, अकेले करती हूँ मैं ट्रैवल, तो हम जैसे लोगों के अंदर अगर ये इनसिक्योरिटी को लेकर के आ रहा है, कोई भी 1 सेकंड के लिए भी आ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि वो जो हमारे घर वालों की जो चिंताएं हैं वो जायज चिंताएं हैं।
वो ऐसे नहीं है, वो हवा में नहीं बनी है वो चिंताएं। अब जब वो ये ISBT का ये घटना हुई है तो मेरे घर वाले मुझसे कह रहे हैं कि रात को नहीं जाना है। तो ये ऐसी हवा में नहीं उतरी है ये चिंताएं, ये उनकी वाजिब चिंताएं हैं और ये बिना सरकार की संवेदनशीलता। और अब जब ये मामला इतना उछल गया है, ये ISBT वाला मामला, उसके बावजूद भी सरकार इतनी मतलब इनसेंसिटिव है, पुलिस इतना इनसेंसिटिव है। हम इस पूरे मामले से देख सकते हैं अंकिता भंडारी के मामले में सारा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, सबका। और एक बड़ी चीज़ होती है मैसेज देना। मैसेज अगर सही चला जाए तो वो जो पूरा डेटरेंस इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है, न्याय शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि डेटरेंस क्रिएट करना ही सजा का मकसद होता है। लेकिन अंकिता भंडारी केस को आप देखिए, इतना लंबा समय बीत चुका है और जो उसका मुख्य आरोपी है उसका इतना दुस्साहस है कि वो जेलर से लड़ जाता है, जेलर पे हाथ उठा देता है। ये ताकत कहाँ से आती है, ये साहस या दुस्साहस कहाँ से आता है कि इतने बड़े मामले में चर्चित होने के बाद भी एक अपराधी इस तरह की मनोदशा में जीता है, रहता है, क्योंकि उसे पता है कि संरक्षण जो है उसे मिल रहा है। हमने शिवानी से बात की, हम कुछ और लड़कियों से, कुछ और महिलाओं से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि कितनी चीज़ें, एक इस तरह की घटना एक व्यक्ति के साथ हुई, एक महिला के साथ हुई घटना नहीं होती, समाज की न जाने कितनी लड़कियों को कितने कदम पीछे की ओर खींचने को मजबूर करती है। कुछ और लोगों से इस बारे में जानेंगे। तो प्रोटेस्ट में शामिल तमाम लोगों के साथ ही हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ज्योत्सना रावत है। मैं वैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बट बिकॉज ऑफ इंजरी अभी मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा ज्योत्सना, इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट सिर्फ एक विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होता है, बल्कि तमाम लड़कियों के लिए कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस या कई तरह के डर उनके पेरेंट्स के मन में बैठ जाते हैं। इस पर्टिकुलर घटना से आप और आपके जैसे तमाम स्टूडेंट्स किस तरह से और कितने तरह से प्रभावित होते हैं? सर, मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही दूंगी कि जब मैंने क्लास 12th करी थी तो मुझे दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कोटा। मार्क्स की वजह से नहीं, बट स्पोर्ट्स कोटा की वजह से। बट उस टाइम तक मैं खुद इतना डर गई थी कि मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे दिल्ली नहीं जाना है। तो ये कंडीशन हो जाती है। हर एक न्यूज़, चाहे वो मतलब हम सैडली हमारी कंट्री में जब हम निर्भया 1 और निर्भया 2 की बात ही कर पाते हैं, हम इतने सारे केसेस भूल जाते हैं। हर 16 मिनट में एक रेप केस हो रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। पर जब भी एक रेप की खबर आती है तो मेरी आप बात मानिएगा, हर औरत कांप जाती है अंदर से। हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हमें घर से इस वक्त पे निकलना चाहिए? अगर मुझे काम है तो मुझे निकलना है, पर मुझे सोचना पड़ता है। मुझे पहले अपनी मम्मी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मुझे पापा को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मुझे बहन को बताना होता है कि मैं जा रही हूँ। अगर मुझे गलती से 9 बज से ज़्यादा बज रहे हैं कहीं पर, तो मुझे लोकेशन भेजना पड़ता है। क्या ये सही है? क्या ये नॉर्मल है? मुझे नहीं पता हमारी सोसाइटी ने इसको क्यों नॉर्मलाइज कर दिया है, बट ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है और हम डर चुके हैं। पर अब ऐसा लग रहा है आज की प्रोटेस्ट देख के कि कहीं ना कहीं औरतें जागरूक हो रही है। अभी तक हम एक कमरे में बंद रहते थे, हमें लगता था ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और ये मेरी गलती है, बट अब वो टाइम नहीं रह गया और मैं उस चेंज के लिए थैंकफुल हूँ। बट वो चेंज लाने के लिए हमने पता नहीं कितनी बेटियाँ खो दी हैं, हमने कितनी बेटियाँ जिंदा लाश बना दी हैं, कितनी माएँ जिंदा लाश बना दी है। इसका हमें कभी अंदाज़ा होने भी नहीं वाला है, क्योंकि कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा है। और एज ए ट्रैवलर, एज ए स्टूडेंट, आप मुझे ये भी बताइएगा कि बेयर मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियां जो ट्रैवल कर रही हैं? अगर ISBT जैसी जगह से, जो कंपैरेटिवली इसलिए सेफ मानी जाती है कि ये इतनी सारी पुलिस तैनात है, ठीक सामने पुलिस थाना है, राज्य का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, लेकिन यहाँ पे भी अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो वो डर वाली चीज़ तो ऑब्वियस है कि वो बढ़ती है। लेकिन कुछ बेयर मिनिमम जो आप सरकार से, हमारी कानून व्यवस्था जो एक्सपेक्टेशंस रखते हों कि एटलीस्ट ये चीज़ें इंश्योर की जाएं टू इंश्योर वुमेन सिक्योरिटी। सर, सरकार को एक डर बनाना पड़ेगा। जैसे सरकार डर बनाती है हम प्रोटेस्टर्स के लिए कि वो लट्ठी लेके यहाँ पर खड़ी हो जाती है, सरकार को वैसा डर बनाना पड़ेगा हर एक आदमी के लिए और हर एक औरत के लिए भी। यहाँ पर लगना चाहिए। आप कभी रात में यहाँ पर आइए, यहाँ पर लगता ही नहीं है कि ISBT है, ये ब्रॉथल लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ब्रॉथल लगता है, बिकॉज जिस तरीके से हमें घूरा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला होता है। बस में घुसने के बाद
आप बस में घुसने की बात करते हैं, हमें यहाँ पर खड़े होने से डर लगता है कि अगर हम यहाँ पर खड़े भी, मतलब अगर हम अपनी गाड़ी में स्कूटी में भी आ रहे हैं तो हम इस एरिया से जल्दी निकलते हैं सर, क्योंकि पुलिस यहाँ पर सिर्फ तब खड़ी है जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब हम किसी अच्छी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पर जब हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक पुलिस का अपनी वर्दी में सही तरीके से खड़े हो जाना ही एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बट नहीं, ये अपनी चौकी में बैठे रहते हैं, ये अपनी चौकी में बैठे रहते हैं और ये लड़कियां चिल्लाती हैं, लड़कियां रोती हैं। जैसे कि 16 साल की लड़की का यहाँ पर बलात्कार हो रहा था, 5 लोग उसका बलात्कार कर रहे थे सर, 5 मिनट में तो नहीं हुआ था। ये चौकी के ऑपोजिट में हमारा ISBT और वहाँ पर पुलिस चुप थी। 13 अगस्त को ये चीज़ हो चुकी है, लोगों को इसके बारे में 17 अगस्त के बारे में पता चल रहा है सर। मैं सरकार से, मैं ब्यूरोक्रेसी से, मैं पुलिस से सिर्फ इतनी मांग करती हूँ कि आप एक डर बनाएं, क्योंकि आपको हमने ये पावर दी है, हमने आपको सिलेक्ट करा है, आप अपने ऑफिसेस में बैठे हुए हैं, आप अपने AC के रूम में बैठे हुए हैं और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हर एक इंसान के, हर एक नागरिक के अंदर ये डर बिठाएं कि अगर आप किसी भी दूसरे नागरिक को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, आप उसे गलत तरीके से टच करते हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आप इसके संग गलत तरीके से कुछ भी कर देंगे तो उनके संग बुरा होगा। दैट्स इट। थैंक यू ज्योत्सना। तो ये आपने उन कम्यूटर्स से सुना जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो यूथ हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हैं। इस घटना ने कितना असर डाला, कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को, कितनी बच्चियों को जो पहाड़ से उतरते हुए ही कतराती हैं, बाहर निकलना, बाहर की दुनिया देखना बहुत बड़ी चीज़ आज भी एक टैबू की तरह काम करती है। उस पर इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और उसमें ये भी बात शामिल आती है कि उसमें शामिल जो अपराधी हैं, उन अपराधियों में कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे थे, जो यहाँ के कर्मचारी थे। यदि वो लोग अपने ठिकाने पर, अपने इलाके पे, उस जगह जहाँ उनके ऊपर कई तरह की निगरानियाँ होने का एक डर है कि वो अपने ही ऑफिस में हैं, वहाँ अगर इस तरह की विभत्स घटनाएं होती हैं तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी का सवाल है हमारे पूरे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। इनफैक्ट बंगाल से लेकर, उधम सिंह नगर से लेकर यहाँ तक जितनी तमाम ये घटनाएँ हो रही हैं, ये कितने तरह से परेशान करने वाली घटनाएँ हैं और इन पर उस तरह की आवाज़ या उस तरह के सवाल हमारे नेताओं से नहीं पूछे जाते। ये भी एक दुखद पहलू है कि उस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होते या उतनी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट नहीं होते जहां पर लोग इतना आंदोलित हो जाएं कि सरकारों को एक मैसेज देने के लिए, एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, जैसे कि ज्योत्सना ने बताया, उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि जब वो यहाँ से जाती हैं और यहाँ से निकलती हैं, इस इलाके से भी निकलती हैं, तो अपराधियों के मन में कोई भय नहीं है कि वो इस इलाके में है। उनका पुलिस के यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी भी अपराधियों को नहीं डराती, बल्कि उन लड़कियों को डराती है कि किसी भी तरह जल्दी से ये इलाका वो क्रॉस कर लें। उनके इसी स्टेटमेंट में पूरी जो हमारे यहाँ महिलाओं की जो सुरक्षा है, ज्योत्सना की बहुत छोटी सी बातों में पूरी शामिल है।